बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लगातार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के करंट के टॉपिक के साथ मिलते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को जरूर से हिट कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूं, प्रिंस एजुहब सीकर लेकर आया है आपके लिए प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम, जहां आप कॉलेज के साथ ही अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। यह एकमात्र पहला भारत का प्रोग्राम जहां पर ऐसी व्यवस्था, और इसके साथ ही कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको कि मैं ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करूंगा। आप इसे ग्रेजुएशन के साथ ही हमारे साथ जारी रख सकते हैं। इसके लिए आप हमारा सीकर राजस्थान स्थित जो कैंपस है उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फोन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए बिना देर के चलते हैं हम डेंगू और जीका वायरस पर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। और जरा इन चीजों को समझ पाएंगे अच्छे से तो आप देखेंगे डेंगू और जीका वायरस कैन मेक यू स्मेल टेस्टियर टू मॉस्किटोज। ये दोनों वायरस जो कि हमारे, अगर आप समझ पाए कि वह फ्लेवीवायरस फैमिली से रिलेटेड, और फिर एडीज जो कि मॉस्किटो जो कि इसका वेक्टर, उनसे यह दोनों वायरस मानवों को बीमारियों से ग्रसित करते हैं। और डेंगू के बारे में मुझे नहीं लगता कि लक्षणों और दूसरी चीजों को आपको बताने की आवश्यकता है, आप अवेयर होंगे इस चीज से। परंतु यहां तथ्य यह भी है कि यह जो वायरस हैं वो मानव शरीर में क्या परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि ये फेरोमोन्स में ही परिवर्तन कर दे, एक नए प्रकार का फेरोमोन ये निकालते हैं शरीर से, मानव शरीर से, जिसके कारण मानव शरीर उन जो मॉस्किटोज हैं, वो जो मच्छर हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो यह एक सोचने वाली बात है और यह अभी शोध में पाया गया। तो आइए बिना देर के इसको समझ लेते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा शोध में पता चला, तो फिर आप देख पाए कि एक शोध में पता चला है कि डेंगू और जीका जैसे जो बीमारी फैलाने वाले वायरस हैं वह मरीज की गंध पर कब्जा करके मच्छरों को आकर्षित करते हैं। आप समझ पाए इन चीजों को। यह बिल्कुल एकदम से नई थ्योरी कि जो फेरोमोन से जो शरीर का आपका स्मेल है, जो गंध है शरीर की, उसमें ही परिवर्तन कर दिया गया है। अब ये छपी कहां है रिपोर्ट? तो वैज्ञानिक जर्नल सेल में छपी रिसर्च में जानकारी क्या आई है, सामने आई। वैज्ञानिक जर्नल सेल में यह जानकारी छपी और वहां से यह हमारे पास सामने आई। और यह शोध काफी अहम है क्योंकि डेंगू और जीका फैलाने में मच्छर ही क्या है, प्रमुख वेक्टर है। तो आपको यहां से एक और जानकारी मिलती है कि वायरस, तो ये बीमारी डेंगू और जीका वायरस हमारा फ्लेवीवायरस फैमिली से संबंधित, लेकिन वेक्टर क्या है जो उस वायरस को मानव शरीर में ले जा रहा है। देखिए, बाहरी रोगाणु को अन्य जीव के शरीर में ले जाने वाले को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। यहां से यह चीज हमें पता चलती है, जब मच्छर इंसानों को काटता है तो वायरस इंसानी शरीर में पहुंच जाता है और वहां से वह स्वस्थ इंसानों और जानवरों में पहुंच जाएगा। तो यह रिसर्च अहम क्यों है, यह खोज अहम क्यों है, इसको समझने का प्रयास करें और सामान्य समझ के साथ। देखिए, हमको विशिष्ट अध्ययन नहीं करना होता है, हमको सामान्य अध्ययन करना होता है। इस बात को यदि आप समझ पाएंगे तो फिर रणनीति ऐसी हो जाएगी कि सिर्फ 50% जो टॉपिक्स हैं, जो सामान्य हैं, उनको नोट डाउन कर लें और फिर यह देखने का प्रयास करें कि कहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, वह प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या रहेगी। तो हमारे लिए परीक्षा कहीं ना कहीं उत्तीर्ण करना आसान हो जाता है। इन चीजों को समझ पाए फिर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 39 करोड़ लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। ये WHO की रिपोर्ट है। 39 करोड़ लोग लगभग डेंगू से प्रभावित होते हैं। दुनिया की तकरीबन आधी आबादी पर डेंगू बुखार का खतरा बना ही रहता है, हमेशा बना रहता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कई इलाकों में बेवजह बड़े स्तर पर लोग फिर क्या होते हैं, मारे जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी ह्यूमन रिसोर्स की भी हानि होती है। और फिर आप समझ पाए कि ये मुद्दा वह है पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ। तो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी भी बात हम करेंगे। ठीक,
और इस शोध में वैज्ञानिकों ने मच्छरों को आकर्षित करने वाले केमिकल का पता लगा लिया। ये केमिकल वही फेरोमोन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, शरीर विभिन्न प्रकार के केमिकल स्रावित करता है विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में, जो कि फेरोमोन के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही एक केमिकल शरीर स्रावित करने लगता है यदि ये वायरस शरीर में मौजूद है। अब हमें क्या करना है, तो हमारा अगला कदम यह होगा कि जब वेक्टर बाइट कर ले किसी को और ये वायरस उसके शरीर में पहुंच जाए, तो फिर हमें क्या करना होगा, हम कोशिश करेंगे कोई भी जेनेटिक चेंजेस करके या कोई भी केमिकल देके इस केमिकल ये जो केमिकल है इसके प्रभाव को कम करें शरीर के अंदर, ताकि ये कम से कम निकले। अभी इस पर खोज चली रही है, तो देखते हैं कब, और जैसे ही कोई न्यूज आती है मैं आपके साथ उसे जरूर शेयर करूंगा। इसीलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। अभी अध्ययन से पता चलता है कि जब इंसान और चूहे डेंगू या जीका वायरस से संक्रमित होते हैं तो वे एक ऐसा रसायन छोड़ते हैं जिससे मच्छरों को उनकी महक और भी स्वादिष्ट लगती है। तो ये मच्छरों की वजह से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यह उस वायरस फ्लेविवायरस फैमिली की वजह से है, यह उसकी वजह से शरीर में परिवर्तन हो रहे। और आपको पता है कि जेनेटिक चेंजेस, जो कि मैंने सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ बताया था, किस प्रकार से प्रोटीन और सारी चीजें शरीर में डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो आप समझ पाए कि वह अनुलेखन, अनुवाद और फिर वही चीजें यहां पर होती हैं। तो अगर आपको सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ यानी जीवन के केंद्रीय सिद्धांत के विषय में पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती इन चीजों को समझने में। शोधकर्ताओं को पहले से ही पता था कि कुछ सूक्ष्म जीव मेजबान यानी होस्ट के शरीर की गंध में हेरफेर करने में सक्षम थे, यह हमें पहले से ही पता था, क्योंकि 2014 में एक अध्ययन हुआ जिसमें प्लाज्मोडियम, जो कि एक मलेरिया फैलाने वाला प्रोटोजोआ है, रोगजनक है, वह अधिक मच्छरों को आकर्षित करने के लिए शरीर की गंध को क्या करता था, हैक करता था, यानी उस पर काबू पा लेता था, शरीर से महक अलग तरीके की आने लगती थी। तो यह हमें 2014 से पता था, लेकिन अब यह डेंगू और जीका के विषय में भी हमें पता चला है। देखिए, माउस प्रयोग के पीछे के रसायन को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने विश्लेषण के लिए प्रत्येक बाड़ा, उसको कहते हैं जहां हम चूहों को रख रहे हैं, वो बाड़ा होता है, ठीक है, हवा का नमूना भी लिया। अध्ययन के सहलेखक जो थे गोंगचेंग, इन्होंने बताया कि कुल 422 वाष्पशील रसायनों का पता चला था। आप समझें, लगभग 422 वोलेटाइल केमिकल्स का हमें क्या पता चला, पता चला कि इतने तरीके के केमिकल्स फिर यदि रख रहे हैं माउस को एक ट्रैप में और पूरा उसको, उस पर जो खोज चल रही है उसमें हमें पता चला लगभग वह 422 वोलेटाइल केमिकल्स वहां पर निकल रहे हैं। हालांकि केवल कुछ यौगिकों की संरचना असंक्रमित और संक्रमित चूहों वाले बाड़ों के बीच भिन्न होती थी, यानी एक पिंजरे में संक्रमित चूहे जिनको वह डेंगू और जीका, और फिर एक पिंजरे में असंक्रमित चूहे, यह 422 वोलेटाइल केमिकल्स निकल रहे हैं। और कुछ ही यौगिक होते थे जिनकी संरचना क्या होती थी, भिन्न होती थी। तो चेंग ने कहा कि शोधकर्ताओं ने यह देखने के लिए विभिन्न यौगिकों के साथ हवा का परीक्षण किया कि किसने मच्छरों की गंध की भावना को सबसे ज्यादा उत्तेजित किया है। इन्होंने परीक्षण किया कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो मच्छरों की जो गंध है, ठीक है, जो हमारे मॉस्किटोज की जो पावर है, ठीक, तो जो मॉस्किटोज हैं उनको किस एक स्मेल ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह देखा। तो फिर उच्चतम प्रतिक्रिया वाले यौगिक को एसिटोफेनॉन कहा गया और उसको नाम दिया गया एसिटोफिनॉन। वो एसिटोफिनॉन था जिसकी वजह से मॉस्किटोज प्रेरित हो रहे थे। अब आप समझें कि सेब, पनीर, खुबानी, केला, बीफ, फूलगोभी सहित कई खाद्य पदार्थों में एसिटोफिनॉन स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। सेब, पनीर, केला, बीफ स्वाभाविक रूप से मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर में या चूहों के शरीर में वह वेक्टर के काटने के बाद। जीका या डेंगू से संक्रमित चूहों ने स्वस्थ चूहों की तुलना में 10 गुना अधिक
एसिटोफिनॉन का उत्पादन किया, 10 गुना अधिक, तो 10 टाइम्स लार्जर, समझे। और फिर चेंग ने कहा, यानी जो रिसर्चर हैं उन्होंने कहा कि हमने इस अध्ययन में केवल एसिटोफिनॉन पर ध्यान केंद्रित किया है, एक ही केमिकल पर। हालांकि हम इस संभावना को बाहर नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य अलग अलग वोलेटाइल केमिकल्स यानी वाष्पशील रसायनों का स्राव कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि वे भविष्य के प्रयोगों में उन रसायनों का अध्ययन करने की क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। यानी ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, ये खोज चल रही है, और जैसे जैसे केमिकल्स का नाम हमारे पास आता जाएगा वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। आपको ध्यान रखने वाली चीज है एसिटोफिनॉन, ध्यान रखने वाली चीज है ये 422, ध्यान रखने वाली चीज है एसिटोफिनॉन किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पब्लिक हेल्थ में हर साल 39 करोड़ लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से बेवजह मारे जाते हैं। और फिर यह शोध डेंगू और जीका, समझ पाए आगे की चीजों को, कि वह चेंग और उनके सहयोगियों ने पाया कि वह जो एसिटोफिनॉन का बढ़ा हुआ स्तर है वह होस्ट, इसको क्या कहते हैं, मेजबान को होस्ट की त्वचा माइक्रोबायोटा फ्लेवीवायरस, जो कि जीका और डेंगू का कारण बनता है। मैंने पहले ही आपको फ्लेवीवायरस फैमिली के बारे में बता दिया था कि यही डेंगू और जीका का वायरस है, और मच्छरों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। एसिटोफिनॉन पैदा करने वाले बैक्टीरिया त्वचा पर प्राकृतिक रूप से पनपते हैं, तो ये बाहर से नहीं, त्वचा पर प्राकृतिक रूप से ये ग्रो करेंगे। और ये वृद्धि आमतौर पे क्या होगी, रोगाणुरोधी प्रोटीन द्वारा प्रतिबंधित की जाएगी। आप समझें, मैंने फिर बताया, देखिए फिर प्रोटीन आ गया। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर उसे देख पाएंगे तो समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर में, डीएनए आरएनए और प्रोटीन, और फिर किस तरह से पूरा एक जो सेक्शन है शरीर का वह कार्य करता है, जीवन के केंद्रीय सिद्धांत। वहां पर इसको आपको समझने की आवश्यकता अधिक है। प्रतिबंधित की जाती है जो त्वचा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। अध्ययन से यह भी पता चला कि इस प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार जीन, देखिए फिर कम सक्रिय था जब चूहे डेंगू या जीका से बीमार थे। अगर आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ देखिए, बार बार आ रहा है जीन प्रोटीन। मैं इसीलिए कहता हूं एक बार जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी को समझने के लिए आप सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, जहां पर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, फिर वह प्रोटीन के 4 स्तर, क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्या बीटा प्लेटेड शीट है, क्या अल्फा हेलिक्स है, किस प्रकार से वह फोर्सेस वर्क करते हैं, किस प्रकार से 4 स्तर बनते हैं। एक बार अगर इसको हमने सारे अमीनो एसिड्स और सीख लिया तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि वह जीन है क्या, यह कार्य कैसे करता है। अन्यथा फिर चीजें समझने में दिक्कत थोड़ी सी आती है। तो आप समझ पाए कि जो चूहे डेंगू या जीका से बीमार थे, उसमें जो जीन था जो ये प्रोटीन बना रहा था वह क्या था, कम सक्रिय था। इससे उन्हें सामान्य से अधिक एसिटोफिनॉन का क्या हो जा रहा था, स्राव हो जा रहा था, जिससे क्या होता था, जो हंग्री मॉस्किटोज हैं वह आकर्षित हो जाते हैं। तो आपको पता है कि मॉस्किटोज का फूड क्या है, ब्लड। अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि वायरस एसिटोफिनॉन की गंध को फैलाने में सक्षम है, उसकी स्मेल को फैलाने में वायरस सक्षम है, वेक्टर नहीं। बस यहां पर यही है कि वेक्टर नहीं सक्षम है। वेक्टर क्या है, मॉस्किटो। वायरस सक्षम है, वह फ्लेवी वायरस। आप समझ पाए इन चीजों को, वह सक्षम है। अब कुछ बुनियादी चीजें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि लगभग साल में 390 मिलियन लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, और दुनिया की लगभग आधी आबादी ऐसे क्षेत्र में रह रही है जहां डेंगू बुखार का खतरा बना ही रहता है। इनमें से कई क्षेत्रों में खराब उपचार, बुनियादी ढांचे के कारण अनावश्यक रूप से उच्च मृत्यु दर होती है। फिर वह मैं बता रहा हूं कि वह मानव संसाधन जो हमारा है उसका कहीं ना कहीं ह्रास, उसमें लॉस की स्थिति, आप समझ पाए। और फिर वह जीवन प्रत्याशा, फिर वह मुद्दा आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर वह कम, क्योंकि बीमारी से मर रहे हैं, कोई नेचुरल डेथ तो है नहीं। और रोग के प्रसार के लिए जिम्मेदार रसायन की पहचान करके शोधकर्ता अब किसी के संक्रमित होने पर मच्छरों के काटने को सीमित करने के लिए इसकी रिहाई को कम करने के तरीकों की जांच कर रहे हैं। रिहाई का मतलब है
उसकी मात्रा को कम करने के तरीकों की जांच करें, किस प्रकार से जो एसिटोफिनॉन है उसकी मात्रा को कम किया जा सके, ताकि मच्छर जो है, जो मॉस्किटोज हैं, वो अट्रैक्ट ही ना हो, ठीक है, होस्ट की तरफ। आप समझ पाए फिर चीजों को। छोटा सा मुद्दा होता है, आप चाहें तो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। और अगर हम इन मुद्दों को ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं अगर इससे प्रश्न आता है तो अच्छा भी लगता है और आसान भी हो जाता है। एक समाधान, प्रस्तावित अध्ययन आहार में आइसोट्रेटिनाइन था जो कि विटामिन ए से प्राप्त हो रहा था। व्यवसायिक रूप से कहां यूज हो रहा है, तो आप ध्यान रखें, व्यवसायिक रूप से ये आइसोट्रेटाइन यूज हो रहा है माउथ अल्सर की दवा बनाने में। देखिए एक पॉइंट, समाधान क्या था, आइसोट्रेटाइन, लेकिन ये अभी कहां यूज हो रहा है, छाले यानी माउथ अल्सर की दवा में, ठीक। किससे प्राप्त हो रहा है, विटामिन ए से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसको साफ कर देता हूं ताकि आप लिख पाए, ठीक। देख लीजिए, यह रहा आइसोट्रेटिनाइन, ये रहा विटामिन ए और ये रहे छाले। तो अभी आइसोट्रेटिनाइन माउथ अल्सर की दवा में यूज हो रहा है जो कि विटामिन ए से प्राप्त होता है। और फिर आप देख सकते हैं कि चूहे, माउसेस पे ही प्रयोग होता है, तो वहां पर इनको मौखिक रूप से ये आइसोट्रेटिनाइन खिलाया गया, फिर उन्हें मच्छरों के साथ एक पिंजरे में डाल दिया गया और पाया गया कि जो आइसोट्रेटिनाइन है आपका, वह उपचारित संक्रमित चूहों से उसी तरह संपर्क कर रहा है जैसे असंक्रमित जानवरों से करते थे। इनका इस एक लाइन का और इस एक वाक्य का अपना मतलब यह कि जब यह विटामिन ए से प्राप्त रसायन उन्हें दिया गया तो लगभग असंक्रमित और संक्रमित चूहों की स्थिति एक जैसी हो गई और वह जो एसिटोफिनॉन है उसकी मात्रा में कहीं ना कहीं कमी आई। तो यह एक समाधान के रूप में तो अभी प्रस्तावित हो ही रहा है। यह एक टॉपिक था, छोटा ही टॉपिक था। अगर आपको कहीं भी इस टॉपिक में कोई भी चीज नोट डाउन करनी है तो आप वीडियो में कहीं भी पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, करंट के टॉपिक्स के साथ। प्रयास यही रहेगा कि परीक्षा में आप कहीं ना कहीं अच्छे स्तर तक पहुंच पाए। ऐसी प्रिंस सिविल सर्विस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं भी हैं। आज का वीडियो यहीं तक, जल्द ही मिलेंगे अगले करंट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।